चलिए, तो इनइक्वालिटी से स्टार्ट करेंगे, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी। सबसे पहली इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी क्या होती है? देखो बहुत आसान है, सारी की सारी बहुत ईजी है और आपको बिना किसी एफर्ट के अपने आप सब कुछ दिमाग में घुसेगा, है ना। आपको दिया है अगर ए बी से बड़ा है, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, और एक ऐसा नंबर एग्जिस्ट करता है दुनिया में, एम फॉर मंकी, है ना, जो कि एक रियल नंबर है ना, विच इज अ रियल नंबर, ठीक है। तो उसके बारे में अपने को प्रॉपर्टी समझनी है। उससे पहले मैं आपको एक समझाया था इनइक्वालिटी क्या होता है। जैसे आज तक अपनी जिंदगी में इक्वालिटी चल रहा था, ए इक्वल्स टू बी, ये चल रहा था, ठीक है। लेकिन ए इक्वल्स टू बी के अलावा हमारे पास अब आएगा ए ग्रेटर देन बी, ए लेस देन बी, या फिर ए ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, या फिर ए लेस देन और इक्वल टू बी। समझ में आ रहा है? ये चार पॉसिबिलिटीज होती है दो नंबर्स के बीच में, ठीक है। दो नंबर्स के बीच में यही पॉसिबिलिटी होती है, चार पॉसिबिलिटी, या तो ए बी से बड़ा होगा, या तो ए बी से छोटा होगा, या तो ए बी से बड़ा या बराबर होगा, या तो छोटा या बराबर होगा। ग्रेटर देन और इक्वल टू बी का मतलब अपने को समझ में आता है, ठीक है। तो ये इनइक्वालिटीज होती है। अब इनइक्वालिटीज के कुछ रूल्स होते हैं जो कि इक्वालिटीज के रूल से अलग होते हैं। जैसे आपको मैं अगर बता दूं कि 2 इज इक्वल टू 2, तो आप बोलोगे कि सही बात है ना। लेकिन अगर मैं ग्रेटर देन की बात करूंगा ना, तो कुछ कुछ रूल्स होते हैं। तो अपन रूल नंबर 1 देखते हैं। सबसे पहले, सबसे पहला रूल क्या है आपका, कि अगर ए बी से बड़ा है, ठीक है, और एम एक रियल नंबर है, तो ए प्लस एम भी बी प्लस एम से बड़ा होगा, ठीक है। लिखो इसको यहाँ पे, फर्स्ट वाला पॉइंट जो है क्या बोल रहा है, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, तो आपने क्या करा, बेसिकली दोनों तरफ अगर मंकी जोड़ दिया तो भी ये ग्रेटर देन का साइन जो रहेगा ना, अभी भी इसी तरफ रहेगा, इंटैक्ट रहेगा, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते, जैसे आपके पास कोई नंबर है 7, ये 2 से बड़ा है, 7 2 से बड़ा है, आप दोनों तरफ कोई भी एक खूबसूरत से नंबर जोड़ दो, कोई भी। जैसे आपने दोनों तरफ 5 जोड़ दिया, तो 7 + 5 और 2 + 5, आपको पता चलेगा कि अभी भी यही वाला नंबर बड़ा है ना। इनइक्वालिटी का साइन पलटेगा नहीं। आप नेगेटिव नंबर भी जोड़ दोगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। जैसे आपने 7 - 5 कर दिया, आपने बेसिकली -5 अगर जोड़ दिया दोनों तरफ, -5 अगर जोड़ दिया, 7 + -5 और 2 + -5, ठीक है, तो आप देखोगे कि अभी भी यही वाला नंबर बड़ा है, ठीक है। 7 + 5 कितना होता है, 12, और 5 और 2 कितना हो गया, 7, दिख रहा है ना, 12 7 से बड़ा है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2, 2 -3 से बड़ा है, ठीक है। तो फर्स्ट वाला पॉइंट क्लियर है अपने को। क्या हो रहा है इसमें, अगर ए बी से बड़ा है तो दोनों तरफ आप कुछ भी जोड़ दो, कुछ भी घटा दो, इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। समझ में आ रही बात? दोनों तरफ कुछ भी जोड़ दिया या कुछ भी घटा दिया तो इनइक्वालिटी का साइन इंटैक्ट रहेगा, रिवर्स नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब रिवर्स होता है सर? हाँ होता है, बिल्कुल होता है ना, ध्यान देंगे अपन उस बात पे भी। चलिए, आप फर्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। सेकंड पॉइंट देखते हैं अपन। सेकंड पॉइंट देखेंगे, यहाँ पे क्या लिखा है कि इफ ए इज ग्रेटर देन बी। आप समझ लो, एक काम करो, मैं आपको नोट्स का पीडीएफ दे दूंगा, अगर आप नहीं लिख पाते, बाय चांस लिखने की कोशिश करो आप, बट बाय चांस अगर नहीं लिख पाते तो पीडीएफ भी मिल जाएगा और यूट्यूब का वीडियो भी मिल जाएगा, है ना। लेकिन थोड़ा सा फास्ट पढ़ाना चाह रहा हूँ मैं, ताकि एक ही लेक्चर में खत्म हो जाए आज और आप वीकेंड को यूटिलाइज कर पाओ। यहाँ पे क्या लिखा है, ए बी से बड़ा है ना। अगर ए बी से बड़ा है और हमारे पास एक ऐसा नंबर है मंकी, जो कि रियल पॉजिटिव नंबर है। पॉजिटिव, देखो रियल तो हमेशा होगा क्योंकि अपन इमेजिनरी नंबर नहीं पढ़ रहे, बट पॉजिटिव है। रियल पॉजिटिव नंबर आपको समझ में आता है कैसा होता है? रियल पॉजिटिव नंबर ऐसा होता है, जैसे आपके पास हो गया 2, ये रियल नंबर है और पॉजिटिव भी है। 2.1 ये भी रियल नंबर है और पॉजिटिव भी है। -2.1 रियल नंबर है बट इट इज नेगेटिव, तो मैं रियल पॉजिटिव नंबर की बात कर रहा हूं। तो अगर आपने कोई ऐसा रियल पॉजिटिव नंबर लिया एम फॉर मंकी और ए ग्रेटर देन बी दे रखा है, तो होता क्या है कि दोनों तरफ अगर आप मंकी को मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी इनइक्वालिटी का साइन जो रहेगा वो इंटैक्ट रहेगा, है ना। ऐसे देखो, ऐसे समझ में नहीं आता है। यहाँ देखो, मान लो अपने पास है 5 जो कि 2 से बड़ा है, 5 2 से बड़ा है, ये बात सत्य है ना, दिस इज ट्रू। लेकिन अगर मैं दोनों तरफ कोई पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई कर देता हूँ ना, लेट मी जस्ट ट्राई विद सम पॉजिटिव नंबर। मैंने अगर यहाँ पे दोनों तरफ कोई पॉजिटिव नंबर बोलो, 3, दोनों तरफ अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो भी ये इनइक्वालिटी अभी भी ट्रू है। देखो ध्यान से, 5 3 15 और 2 3 6, दिस इज स्टिल ट्रू। समझ में आ रहा है? ओके, गुड। तो क्या समझ में आया अपने को बच्चों? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपने दोनों तरफ पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया, तो इनइक्वालिटी का साइन इंटैक्ट रहेगा।
इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा मल्टीप्लाइंग विद अ पॉजिटिव नंबर। ठीक है, अगर आपने डिवाइड किया पॉजिटिव नंबर से दोनों तरफ तो भी इनइक्वालिटी का साइन इंटैक्ट रहेगा। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपको दिया है 5 जो है वो 2 से बड़ा है, अगर मैं दोनों तरफ कोई पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर दूं ना, जैसे मैंने दोनों तरफ अगर 2 से डिवाइड कर दिया है ना, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दिया तो भी ये इनइक्वालिटी अभी भी ट्रू है। आप चेक कर लो, 5/2 कितना होता है 2.5 और 2/2 कितना होता है 1। 2.5 जो है अभी भी 1 से बड़ा है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो दो चीज बताई मैंने आपको, अगर ए ग्रेटर देन बी है तो दोनों तरफ कुछ भी जोड़ दो, हमको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है, सब कुछ चंगा चलेगा, एकदम स्मूथ चलेगा। अगर आपने दोनों तरफ कुछ मल्टीप्लाई कर दिया तो दैट मल्टीप्लाइड थिंग शुड नेसेसरली बी पॉजिटिव। वो मल्टीप्लाइड चीज डेफिनेटली पॉजिटिव होना चाहिए, तभी आपका इनइक्वालिटी का साइन इंटैक्ट रहेगा। अगर आपने कोई चीज से डिवाइड कर दिया है ना, जैसे आपने m से डिवाइड करा, देखो होता क्या है ना कि m से डिवाइड करने का मतलब भी मल्टीप्लिकेशन ही होता है। देखो ध्यान से, अगर यहाँ पे लिखा है a b से बड़ा है, a b से बड़ा है, तो अगर आप दोनों तरफ m से डिवाइड करते हो ना तो यू आर बेसिकली मल्टीप्लाइंग बाय 1/m। आप 1/m से मल्टीप्लाई कर रहे हो। देखो ध्यान से, आप दोनों तरफ 1/m से मल्टीप्लाई कर रहे हो, और अगर m पॉजिटिव है तो 1/m भी तो पॉजिटिव होगा बच्चों। अरे भाई, अगर m पॉजिटिव है तो 1/m भी तो पॉजिटिव होगा, तो यू आर बेसिकली मल्टीप्लाइंग। आप कोई पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो इसीलिए मैं आपको है ना मल्टीप्लिकेशन ही सिखाता हूँ, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन जो होता है वही डिवीजन ही होता है ना, दे आर सेम। बट फिर भी चलो अपन ऐसे देख लेते हैं, कोई पॉजिटिव नंबर से अगर डिवाइड कर दिया तो भी इनइक्वालिटी का साइन इंटैक्ट रहता है ना। अपन ने बहुत छोटा सा प्रूफ देख लिया, मैं आपको बच्चों वाले प्रूफ बता रहा हूँ। अब मेरी बात आप ध्यान से सुनेंगे, क्या कभी भी इनइक्वालिटी में आपको कुछ भी मल्टीप्लाई करना हो दोनों तरफ या कुछ भी डिवाइड करना हो दोनों तरफ, तो आप क्या करोगे, आप सोचोगे कि क्या वो चीज पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर वो चीज पॉजिटिव है तो इनइक्वालिटी विल बी वेरी हैप्पी, है ना, उसको कोई दिक्कत ही नहीं है, उसका साइन रिवर्स नहीं होगा। व्हाट इफ दैट थिंग इज नेगेटिव, चलो देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यही वाला है आपका ना, इफ ए इज ग्रेटर देन बी एंड नालायक इज रियल नेगेटिव। रियल नेगेटिव मतलब क्या होता है, आर नेगेटिव मतलब क्या हो गया, नेगेटिव नंबर सिंपली। तो अगर आप दोनों तरफ नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो इनइक्वालिटी का साइन जो होता है वो रिवर्स हो जाता है। लिखो इसको, थर्ड पॉइंट, मतलब जो स्टार वाला पॉइंट है ना, ये वाला, इसको लिखो आप। तो मैं आपको एक बार प्रूफ बता देता हूं, देख लो भाई प्रूफ एक बार। अगर आपके सामने लिखा है कि 5 बड़ा है 3 से, है ना, और आपने बोला कि दोनों तरफ एक नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई करके देखते हैं, करें? चलो, टेल मी ए नेगेटिव नंबर, -2। अच्छा, -2 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो -2 को मल्टीप्लाई करोगे, LHS विल बिकम -10, RHS विल बिकम -6। कौन बड़ा, -6 बड़ा है -10? जल्दी बताओ। अगर जो -10 बोल रहा है, शर्म करो थोड़ा सा, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। -6 बड़ा है, नेगेटिव नंबर में आपको पता है ना क्या होता है। ओके, ठीक है। हाँ, मैं आपको रीचा बताता हूँ। बी और सी पॉजिटिव दे रखा है ना आपको, इट इज़ वेरी इजी, है ना। अभी वीडियो रिकॉर्डिंग चल रहा है, वरना मैं आपको बता देता, ठीक है, इंटरप्ट करके, लेकिन फिर भी आपको एक हिंट दे देता हूँ ना कि चल क्या रहा है। देखो, x² माइनस प्लस बी एक्स माइनस सी, ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या आ जाएगा आपके पास, -c है क्या? हाँ, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट आ जाएगा -c/a, ये हो जाएगा प्रोडक्ट, और सम कितना आ जाएगा, b/a कितना है 1 ना, 1 को हटा तो c/a मतलब c/1, और यहाँ पे b/a मतलब b/1, तो ये सम ऑफ द रूट क्या आ जाएगा, -b/1, ठीक है। और आपको दिया बी सी दोनों पॉजिटिव है, तो फिर क्या दिक्कत है इसमें, तो आसान है ना, प्रोडक्ट भी पॉजिटिव हो गया, प्रोडक्ट पॉजिटिव हो गया, ये चीज़ पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि सी जो होगा वो डेफिनेटली नेगेटिव होगा, सी को नेगेटिव होना पड़ेगा, तभी नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव आएगा। तो अच्छा, सॉरी, रूट्स ऑफ द इक्वेशन, सॉरी, सी तो पॉजिटिव दे रखा है ना अपने को, वन सेकेंड, सी अगर पॉजिटिव दे रखा है तो प्रोडक्ट क्या आ गया, नेगेटिव, तो अल्फा इंटू बीटा क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। हाँ, अल्फा इंटू बीटा नेगेटिव आ गया। अब नेगेटिव कब आता है, जब कोई एक नेगेटिव हो कोई एक पॉजिटिव, खत्म, ठीक है। तो यू कैन डू दैट, कोई दिक्कत नहीं, बहुत नेगेटिव तो नहीं आएगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आएगा क्लियरली, है ना। प्रोडक्ट ऑफ द रूट से अपन जज कर सकते हैं। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ। अच्छा, मैंने आपको बता दिया वैसे, लेकिन मैं आपका प्रेफर करूंगा कि
क्लास के एंड में बताऊं, अभी भी जब भी डाउट रहेंगे तो आप थोड़ा सा कॉपरेट करना। आप डाउट्स लिखो, बिल्कुल लिखो, बट मैं क्लास के एंड में बता दूंगा उसको, है ना। 12:25 कह रहा हूँ। चलिए, तो बच्चों मैं आपको ये बता रहा था, आपको डाउट होगा तो पूछ लेना, और है ना सर। ओके, हाँ बेटे आर्यन, मैं कर दूंगा इसको यूट्यूब पे अपलोड, आप बेफिक्र रहो, है ना। सारे लेक्चर आपको यूट्यूब पे मिलेंगे तुरंत, आज की आज आप लेक्चर देख पाओगे, आपको पीडीएफ भी दे दूंगा मैं, टेंशन नहीं लेने का बस, ठीक है। चलिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए अगर बी से बड़ा है और आपने दोनों तरफ अगर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये जो इनइक्वालिटी का साइन है ये रिवर्स हो जाएगा। क्लियर है? क्या कहा मैंने अभी तक, दोनों तरफ पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी विल बी हैप्पी, रिवर्स नहीं होगा। लेकिन अगर दोनों तरफ नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तुरंत पलट जाएगा, है ना, खट से पलट जाएगा। ठीक है, चलिए अगला वाला देखते हैं अपन क्या लिखा है। नेक्स्ट इज, अगर ए बी से बड़ा है और दोनों पॉजिटिव है, लिखो इसको। अगर ए और बी दोनों में ये रिलेशन है कि, क्या मिट गया, अगर ए बी से बड़ा है, ए बी से बड़ा है और दोनों पॉजिटिव है, दे आर बेसिकली बोथ ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो एक मिनट में टाइप कर देता हूँ। ओके, अरे यार ये तो अपोस्ट्रोफी नहीं लेता है, एक तो डोंट को लिखना पड़ेगा DONT। चलिए कोई बात नहीं। हाँ भाई देखो, मैं क्या बोल रहा था आपको, अगर ए बी से बड़ा है ना, तो बहुत ही कॉमन सेंस की बात है, अगर 5 3 से बड़ा है ना, 5 अगर 3 से बड़ा है तो आप एक बात समझ लो, दोनों का उल्टा कर दोगे ना तो इनइक्वालिटी भी उल्टा हो जाएगी। तो 5 अगर 3 से बड़ा है तो 1/5 1/3 से छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो नंबर्स में उल्टा रिलेशन होता है, बट दोनों पॉजिटिव होना चाहिए, बोथ द नंबर शुड बी पॉजिटिव। ठीक है, चलिए वही चीज लिखी मैंने यहाँ पे ना, अगर ए बी से बड़ा है तो ए बड़ा है बी से, तो बी का रेसिप्रोकल जो होगा वो ए से बड़ा हो जाएगा। चलिए, इफ ए इज ग्रेटर देन बी एंड बी इज ग्रेटर देन 0, दोनों पॉजिटिव है। ठीक है, और एक्स एक रियल पॉजिटिव नंबर है हमारे पास, है ना, रियल पॉजिटिव नंबर है। तो आपको मैं कुछ खास चीजें बता देता हूँ, देखिएगा ना, ध्यान से देखिएगा। अगर ए और बी, ये इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ पे 3 स्टार लगा रखे हैं, ए और बी पॉजिटिव है एंड x बिलोंग्स टू रियल पॉजिटिव नंबर, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, मान लीजिए कि ये 5 है और ये 3 है, दोनों पॉजिटिव, कोई लफड़ा नहीं, लफड़ा। अगर 5 3 से बड़ा है, ठीक है, अगर आपने पावर में कोई पॉजिटिव नंबर चढ़ा दिया, जैसे कि 2 और 2, देन ऑल्सो दिस इनइक्वालिटी विल रिमेन ट्रू। देखो 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, ट्रू है ना, दिस इज डेफिनेटली ट्रू। तो वही छोटी सी बात कही हुई है ना, कुछ ज्यादा लोड नहीं लेना है। फिफ्थ पॉइंट देखते हैं, फिफ्थ पॉइंट क्या कह रहा है बच्चों। फिफ्थ पॉइंट आप लिख लीजिए यहां से, अगर आपको दिया है कोई दो नंबर के बीच में इनइक्वालिटी का रिलेशन a1 ग्रेटर देन b1, फिर आपको दिया कोई और दो नंबर के बीच में इनइक्वालिटी का रिलेशन a2 ग्रेटर देन b2, है ना, फिर आपको दिया a3 ग्रेटर देन b3, सो ऑन, ऐसे करके an ग्रेटर देन bn, बहुत सारी इनइक्वालिटीज दे रखी होगी, जैसे 3 ग्रेटर देन 2, 5 ग्रेटर देन 4, ऐसा कुछ कुछ बहुत सारा दे रखा है ना। तो अगर आप इन सबको जोड़ते हो, इनइक्वालिटीज को जोड़ने का मतलब क्या होता है बच्चों, सुनना ध्यान से, शांति से सुनो। इनइक्वालिटी को जोड़ने का मतलब होता है कि आप सारा LHS, सारा का सारा LHS जोड़ दोगे, है ना, और सारा का सारा RHS भी जोड़ दोगे। ठीक है, तो LHS, पूरा LHS का जो सम आएगा और पूरा RHS का जो सम आएगा वो एक दूसरे से बड़ा आएगा अभी भी, है ना। जो इनइक्वालिटी का साइन चल रहा था वही इनइक्वालिटी का साइन अभी भी चलेगा, है ना, जब आपने सबको जोड़ दिया होगा तो भी। ये बात समझ में आ रही है? तो इस चीज को अगर हम थोड़ा सा स्टाइलिश तरीके से लिखना चाहेंगे तो देखो होता क्या है, सुनना मेरी बात, है ना, तमीज से सुनना।
ये जो A1 लिखा है, A2 लिखा है, A3 लिखा है, हमने सबको जोड़ दिया, A1 प्लस A2 प्लस A3, कहाँ तक, AN तक। दिख रहा है आपको, A1 से लेकर AN तक मैंने सारा जोड़ रखा है। ठीक है, फिर मैंने LHS को RHS को जोड़ा, सॉरी, B1 B2 से लेकर BN तक, B1 B2 B3 से लेकर BN तक। ठीक है, अब इसी चीज को अगर मैं शॉर्ट में लिखना चाहूंगा, ये तो मैं समझा चुका हूं कि आप जोड़ोगे तो भी आपका इनइक्वालिटी का साइन अभी भी वैसा ही एक्ट करेगा जैसे पहले एक्ट कर रहा था। ठीक है, ओके नाइस। अब आप ध्यान से देखिएगा कि हो क्या रहा है। ये मैंने लिखा है जो A1 ना, और A2 और A3, इसको मैं AI से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये सुनने में थोड़ा अटपटा लगता है कि सर इसका मतलब क्या हो गया। इसका मतलब कुछ नहीं हुआ है, इसका मतलब ये है कि दिस इज AI, है ना। अच्छा, समझो मेरी बात को, I जो है ना वो वेरी कर रहा है। I की वैल्यू आप 1 2 3 से लेकर n तक रख सकते हो। समझ में आ रहा है, 1 2 3 से लेकर n तक रख सकते हो। ओके, तो हो क्या रहा है कि जब आप इसको सिग्मा में कन्वर्ट करोगे तो होता क्या है, सिग्मा दिखता कैसा अपन पहली बार देख रहे हैं ना, क्योंकि मैंने आपको सिग्मा के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ाया नए बच्चों को, पुराने बच्चों को तो पढ़ा चुका हूँ। तो नए बच्चों के लिए देख लो, सिग्मा को अपन या तो सिग्मा बोलो या तो समेशन बोलो, एक ही बात है ना। सिग्मा के नीचे यहाँ पे एक ऑपरेटर, ये ऑपरेटर के नीचे यहाँ पे एक वेरिएबल लगाया जाता है जो कि होता है आई, है ना। आई कहाँ से कहाँ तक नाच रहा है वो वाली वैल्यू लिखनी। देखो आई कहाँ से कहाँ तक नाच रहा है, 1 से स्टार्ट करा नाचना और n पर खत्म किया उसने। तो आप यहाँ पे लिखोगे कि 1 से स्टार्ट किया नाचना और n पर खत्म किया, और यहाँ पे लिखोगे AI। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि I की जगह आप ये वाली वैल्यूज रखते जाओ। I की जगह 1 रखो, 1 रखो, क्या आएगा, A1। सिग्मा है तो प्लस, है ना, समेशन है तो प्लस। फिर I की जगह 1 से नेक्स्ट नंबर क्या आ जाएगा, 2, तो रखो A2 आ जाएगा। सिग्मा है मतलब प्लस, फिर 3 रखोगे तो A3। ऐसे आप रखते चले जाओगे, लास्ट में क्या रखोगे, AN। तो ये A1 प्लस A2 प्लस A3 टिल AN को अपन शॉर्ट में ऐसा लिखते हैं। समझ में आ रहा है, बहुत ही आसान तरीके से इसको अपन समझ सकते हैं ना, कोई बहुत मुश्किल ऑपरेटर नहीं है। समझना बहुत आसान है, इसको सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल लगता है बच्चों को। ठीक है, बट स्टिल अपन ने देख लिया। सेम गोज विद B1 B1 B2 B3 को भी मैंने सेम तरीके से हैंडल किया है। ठीक है, चलिए। अच्छा, लिख लीजिए आप इसको, है ना, प्लीज राइट इट डाउन। आगे आगे बढ़ा जाए। देखो यहाँ पे अगर अपने पास ऐसा लिखा है कि A1 ग्रेटर देन B1, सेम चीज लिखी है, तो अपन ने क्या बोला कि सारा LHS को ऐड कर दो, सारे RHS को ऐड कर दो, तो भी आपका इनइक्वालिटी सेम रहेगा। अच्छा, सेम गोज विद मल्टीप्लिकेशन। अगर आपने सारे LHS को मल्टीप्लाई कर दिया, है ना, A1 A2 A3 से लेकर AN, अगर आपने सबको मल्टीप्लाई कर दिया, देखो इधर 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 देखो, है ना, सबको मल्टीप्लाई कर दिया और सारा RHS को मल्टीप्लाई कर दिया, तो भी आपका इनइक्वालिटी का साइन क्या रहेगा, इंटैक्ट रहेगा। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखनी है आपको कि जितने भी A1 A2 A3 से लेकर AN और B1 B2 B3 से लेकर BN सब पॉजिटिव होने चाहिए। ये सारे के सारे पॉजिटिव होने चाहिए। क्लियर। अच्छा, तो ये पाई नोटेशन जो होता है, ये पाई का मतलब होता है, कैपिटल पाई लिखा है ना, ये एक तरीके से बड़ा पाई है तो इसका मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। क्लियर। जैसे सिग्मा का मतलब क्या होता है, सिग्मा AI का मतलब क्या होता है कि आप I की जगह 1 रखो, फिर क्या सिग्मा है, समेशन है, तो प्लस लगा दो, फिर 2। उसी तरह से यहाँ पर पाई लिखा है ना, तो पाई का मतलब क्या हो जाएगा कि आप यही चीज सेम तरीके से चलता है सब कुछ। आई की जगह 1 रखो तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएगा A1,
फिर पाई लिखा है, पाई मतलब होता है प्रोडक्ट, तो A1 का प्रोडक्ट होगा A2 के साथ, फिर 3 रखो तो A3 आएगा, उसका भी प्रोडक्ट करेंगे। तो बेसिकली पाई का मतलब जो होता है प्रोडक्ट होता है ना। ठीक है, लिख लीजिए आप लोग, फिर मैं आपको इनइक्वालिटीज जो है वो पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो इनइक्वालिटीज देखते हैं अपन सबसे पहले, बहुत ही इजी बेसिक, टाइप 1। टाइप 1 की इनइक्वालिटी जो है ना, टाइप 1 की इनइक्वालिटी का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं आपको देने जा रहा हूँ, दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी इजी क्वेश्चन। अगर आपके सामने लिखा है कि 5x minus 4 is greater than 0, question might differ from whatever we might have done previously। ठीक है, चलो ऐसा कर लेते हैं, 5x minus 4 is equal to 6। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है। इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए बच्चे क्या करते हैं ना, कि ये बोलते हैं कि सर 4 को इस तरफ पहुंचा दो, -4 को इस तरफ पहुंचा दो तो +4 बन जाएगा। बट ऐसे मत सोचो आप, है ना, वो सोचने का तरीका गलत नहीं है बट अप्रोप्रिएट नहीं है ना। आप क्या करो, आप ऐसे सोचो कि आपको मैंने ये बताया था कि अगर a b से बड़ा है तो दोनों तरफ कुछ पॉजिटिव नंबर जोड़ दो, दोनों तरफ कोई पॉजिटिव नंबर जोड़ दो या नेगेटिव नंबर जोड़ दो, कोई भी रियल नंबर, आप दोनों तरफ कुछ भी जोड़ दो तो भी ये इनइक्वालिटी ट्रू रहेगी। तो मैंने क्या करा, यहाँ पर ग्रेटर देन 6 लिखा हुआ था ना, तो मैंने क्या करा, मैंने ये सोचा कि दोनों तरफ अपन कुछ नंबर जोड़ देते हैं। तो बताओ क्या नंबर जोड़ूं मैं कि मुझे आराम मिल जाए। हाँ, दोनों तरफ आप 4 जोड़ दो ना, 4, तो यहाँ पे -4 + 4 कैंसिल हो जाएगा, तो दिस थिंग विल बिकम 5x ग्रेटर दैन 10। ठीक है, अच्छा 5 पॉजिटिव है, 10 पॉजिटिव है, ध्यान देना है आपको, आपका बहुत मन करेगा कि इस 5 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप नीचे पहुंचा दो, है ना, दैट इज ऑल्सो राइट, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम क्या सोचते हैं, हम ये सोचते हैं कि अगर a b से बड़ा है तो दोनों तरफ अगर आपने पॉजिटिव नंबर डिवाइड किया तो भी इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, है ना। पॉजिटिव नंबर डिवाइड करने का मतलब सेम, दिस इज इक्वल टू मल्टीप्लाइंग 1/m। आप m से डिवाइड कर रहे हो या ऐसा बोल दो कि 1/m से मल्टीप्लाई कर रहे हो, दोनों एक ही चीज है ऑल इन ऑल, है ना, ध्यान रखना इस बात का। तो आप पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, डिवाइड करते हो तो फर्क नहीं पड़ता इनइक्वालिटी को। तो आप दोनों तरफ क्या करो, 5 से डिवाइड कर दो, इनइक्वालिटी को फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 5 इज अ पॉजिटिव नंबर। तो 5 5 काट दो, यहाँ से 5 और 2 काट दो, क्या आ जाएगा, x इज ग्रेटर दैन 2। सही, ठीक है। इसको अगर बहुत प्यार से लिखना है आपको तो ऐसा लिखोगे, x बिलोंग्स टू द सेट 2 टू इन्फिनिटी, है ना। 2 पर मैंने ओपन ब्रैकेट लगाया क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी का साइन नहीं लगा है। इक्वालिटी लगा होता तो अपन स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं ना, जिसको अपन क्लोज ब्रैकेट बोलते हैं। ठीक है, हाँ जी, लिखते जाओ, थोड़ा अपन स्पीड में चलेंगे। अगला अगला आपका क्वेश्चन है, लिखो 6x + 5 इज लेस दैन और इक्वल टू 2x + 9। ठीक है, ये लिखा हुआ है 6x + 5 इज लेस देन इक्वल टू 2x + 9। तो क्या करोगे आप देखो, सुनो मेरी बात, जैसे कि मैंने आपको क्या कहा था कि अपन -4 को उस तरफ भेजते नहीं है, वी एक्चुअली ऐड -4 +4 ऑन बोथ द साइड्स, है ना। तो यहाँ पे भी अपन क्या करते हैं, सबसे पहले LHS में 5 को गायब कर देते हैं। 5 को गायब करने के हिसाब से मैंने क्या करा, LHS पे 5 सब्ट्रैक्ट कर दिया और RHS पे भी 5 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये 5 और 5 गायब हो गया। तो ये चीज़ बन जाएगी 6x इज लेस दैन और इक्वल टू 2x + 9 - 5 कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, अच्छा अब मेरा क्या मन हो रहा है, मेरा ये मन हो रहा है कि यहाँ से 2x जो है ना, इसको इस तरफ पहुंचा दे। ठीक है, या तो आप डायरेक्टली पहुंचा दो या तो दोनों तरफ 2x को आप सब्ट्रैक्ट करने का ढोंग करो, है ना। तो ये दोनों तरफ आप क्या कर दोगे, 2x को सब्ट्रैक्ट कर चुके हो। ठीक है, आप इतना ध्यान रखो कि ऐड करते वक्त या सब्ट्रैक्ट करते वक्त चीजें पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो उसका टेंशन नहीं होता अपने को।
है ना। पॉजिटिव हो तो भी अच्छी बात है, नेगेटिव हो तो भी अच्छी बात है। इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स नहीं होता है। मल्टीप्लाई और डिवाइड करने पे रिवर्स होता है ना। ऐड करने पे रिवर्स नहीं होता है, मल्टीप्लाई और डिवाइड करने पे रिवर्स होता है। 6x माइनस 2x बन जाएगा 4x, और ये किचिक किचिक हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा 4। अब दोनों तरफ 4 से डिवाइड कर दो। 4 पॉजिटिव है, 4 पॉजिटिव है तो इनइक्वालिटी को कोई तकलीफ नहीं है। एलएचएस में क्या बचेगा आपके पास x, और इधर क्या बचेगा 1, और इनइक्वालिटी अभी भी ऐसी रहेगी। तो आपका आंसर क्या आएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 1। क्लोज या ओपन, क्लोज या ओपन, क्लोज। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी लगी हुई है, क्योंकि 1 होना अलाउड है तो 1 को इंक्लूड करना पड़ेगा। सही बात है। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि क्वेश्चंस माइट डिफर फ्रॉम व्हाटएवर वी माइट हैव डन अर्लियर। अब जो मेरे दिमाग में आएगा मैं वो क्वेश्चन बताऊंगा आपको। 1 टू इन्फिनिटी आपका गलत था, 1 टू इन्फिनिटी गलत है, माइनस इन्फिनिटी टू 1 है। हाँ 1 टू इन्फिनिटी पुराना वाला है ना आपका, माइनस इन्फिनिटी टू 1 इज करेक्ट। ठीक है, तो लावण्य आपका सही था, पुराना वाला। मेरे ख्याल से उसमें भी क्लोज ब्रैकेट जो लगा है ना, मेरे को पता नहीं कौन सा क्वेश्चन का आपने आंसर दिया, बट ठीक है, अगर गलती की है आपने तो उसको सुधार लेना खुद से, और अगर सही किया तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि दोनों के आंसर प्रिटी मच एक जैसे ही दिख रहे हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं अपन। अगर हमारे पास लिखा हुआ हो, लास्ट क्वेश्चन करते हैं टाइप 1 का। अगर हमारे पास लिखा हो 5x प्लस 6 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू माइनस 7x माइनस 4। ठीक है, सेम क्वेश्चन एकदम ऊपर जैसे ही क्वेश्चन, करना कुछ नहीं, आपको पहले 6 को गायब करना है। तो आप दोनों तरफ 6 से सब्ट्रैक्ट कर दोगे। तो दोनों तरफ 6 से सब्ट्रैक्ट करने का मतलब ये RHS को पहले लिख दो, फिर चुपके से यहाँ पे -6 कर दो। तो दोनों तरफ आपने क्या करा है, -6 और -6 करा है। अच्छा, LHS में खिचिक खिचिक हो जाएगा, RHS में कुछ नहीं होगा ना, ध्यान देना इस बात का। 5x इज ग्रेटर दैन इक्वल टू क्या आ जाएगा, -7x। अच्छा, यहाँ देखो क्या लिखा, -4 और -6 कितना हो जाएगा, -10। अच्छा, मेरा क्या मन कर रहा है कि 7x जो है ना, इसको यहाँ से हटा के मैं RHS में LHS में पहुंचा दो, लेफ्ट हैंड साइड में। तो क्या करें, दोनों तरफ आप 7x को ऐड कर दो, 5x प्लस 7x और -7x -10 प्लस 7x। क्या बचा, 7 प्लस 5 12, 12x इज ग्रेटर दैन इक्वल टू -10। क्लियर है, कोई दिक्कत, पक्का, नाइस। क्या किया जाए बताओ, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, डिवाइड कर दिया जाए 12 से। अच्छा, 12 पॉजिटिव है या नेगेटिव है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, पॉजिटिव है, तो इनइक्वालिटी रिवर्स होगा या नहीं होगा, नहीं होगा, पॉजिटिव में रिवर्स नहीं होता। अच्छा, डिवाइड करते वक्त और मल्टीप्लाई करते वक्त खास ध्यान रखना पड़ता है। तो ये डिवाइड कर दिया अपन ने, क्या बचा इधर x, और इधर क्या बचा -10/12। ये कितना होता है, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, -5/6, है ना। अच्छा, अपन ने किस नंबर से डिवाइड करा था, 12 से। 12 पॉजिटिव था या नेगेटिव था, पॉजिटिव था। तो इनइक्वालिटी का साइन जैसा था वैसा ही रहेगा। तो x इज ग्रेटर देन -5/6। ठीक है, ये टाइप 1 है। टाइप 1 आपको एनसीईआरटी में मिलता है जनरली। ठीक है, टाइप 2 देखते हैं अपन। ठीक है, वेरी गुड। आप लोगों के आंसर्स देख रहा हूँ मैं, एकदम सिंक्रोनाइजेशन में सही तरीके से चल रहे है ना। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है आंसर करने की कोशिश करो, ताकि मुझे पता चलते रहे कि सबको समझ में आ रहा है ना। चलिए, अगर हमारे पास लिखा है क्या कि x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 दिस इज लेस दैन और इक्वल टू 0, है ना। ध्यान से देखिएगा, वरना एकदम बाउंसर निकल जाएगी आपके। बाउंसर समझते हैं ना आप लोग, हाँ, ऊपर से निकल जाएगा सब कुछ। चलिए देखो, ये दो नंबर्स लिखे, ये दो नंबर्स का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, इक्वालिटी हटा दो अभी 2 मिनट के लिए, इक्वालिटी हटा दो। दो नंबर्स का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, लेस देन 0। लेस देन 0 मतलब क्या होता है, नेगेटिव। अरे भाई, 0 से पीछे की दुनिया जो होती है ना, वो पूरी नेगेटिव दुनिया है, और 0 के आगे की दुनिया जो पॉजिटिव दुनिया है। तो 0 से छोटा मतलब क्या हो गया, नेगेटिव। अच्छा, तो देखो भाई, दो नंबर्स का प्रोडक्ट, ध्यान से सुनना, दो नंबर्स का प्रोडक्ट नेगेटिव कब होता है,
अभी अभी मैंने ऋचा को एक डाउट बताया था, उसमें मैंने यही चीज समझाई थी। दो नंबर्स का प्रोडक्ट नेगेटिव तब होगा जब उनमें से कोई एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो, या कोई एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव हो। दोनों केस चलते हैं ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। या तो देखो लिखा आपके सामने राम इंटू श्याम, दिस इज नेगेटिव, तो या तो राम पॉजिटिव होगा और श्याम नेगेटिव होगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि राम नेगेटिव हो और श्याम पॉजिटिव हो। इन दोनों केस में दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा। तो यार ये तो दो केस हो गए, केस वन ये हो गया है ना, फर्स्ट पॉजिटिव सेकंड नेगेटिव। केस टू ये हो गया, फर्स्ट नेगेटिव एंड सेकंड पॉजिटिव, और दोनों आपके आंसर हैं। तो केस वन या फिर केस टू, और लगाया मैंने, और देखो बहुत जरूरी है समझना, है ना, दोनों तरफ मैंने और लगाया है। तो और का मतलब क्या है कि ये वाला आंसर भी लेंगे और ये वाला आंसर भी लेंगे अपन, है ना। अच्छा, तो केस वन के हिसाब से अगर आप देखोगे क्या लिखा आपके सामने, राम इंटू श्याम नेगेटिव, तो आपने क्या बोल दिया, राम को पॉजिटिव कर देते हैं एंड एट द सेम टाइम शाम को नेगेटिव करते हैं। प्रिलिप्को की इनइक्वालिटी का मेरे को पता नहीं है, मैंने खुद से कुछ भी लिख दिया है, हो सकता है मैच कर गया वो क्वेश्चन, है ना। ऐसे क्वेश्चंस बहुत है अपने पास। इनइक्वालिटी क्वेश्चन 90 आपको डाउट है, ओके, मैं बता दूंगा आपको, है ना, ठीक है। डाउट्स अपन डिस्कस कर लेंगे अगर आपको डाउट है तो, ठीक है। क्या लिखा आपने सामने, जो चीज़ लिखी ना, ये चीज़ जो है वो पॉजिटिव होनी चाहिए और साथ में उस ही वक्त ये वाली चीज़ नेगेटिव होनी चाहिए, ठीक है। जिस समय ये पॉजिटिव हो एट द सेम टाइम दिस पर्टिकुलर थिंग शुड बी नेगेटिव, तो इसलिए एंड लगाया क्योंकि दोनों का साइमल्टेनियस होना बहुत जरूरी है। तो एंड का मतलब क्या होता है कि दोनों चीजें साइमल्टेनियसली हो रही है, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा, x ग्रेटर देन -2। एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, और का मतलब होता है यूनियन, ये अपन देख चुके हैं। और यहां से आ जाएगा x लेस देन 3, दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं ना, देखो कैसे लेंगे। -2 को नंबर लाइन पे लगाया और 3 जो आएगा वो थोड़ा सा आगे ही आएगा 2 से, ओके। यहाँ पे क्या लिखा है, x ग्रेटर देन -2। देखो भाई -2 पे इक्वालिटी है या नहीं है, नहीं इक्वालिटी नहीं है, तो -2 को इंक्लूड नहीं करना है, तो अपन यहाँ पे हॉलर लगाएंगे। और -2 से बड़ा, -2 से बड़ा आपको इस तरफ मिलेगा, तो आपने इस तरफ का एरो लगा दिया, है ना। छोटे नंबर आपको लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं, जैसे 3 से छोटा चाहिए आपको, 3 से छोटा चाहिए आपको, तो वो इस तरफ मिलेगा, है ना। दोनों का कॉमन रीजन क्या आ रहा है, कॉमन रीजन आ रहा है ये, तो आपका आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू -2 से लेकर 3, खत्म। अच्छा, ये केस वन आया है, केस वन इज योर आंसर, बट केस टू भी बचा है, तो केस टू भी निकाल लो, है ना, नॉट अ बिग डील। केस टू निकाल लेते हैं अपन, देखिएगा ध्यान से। केस टू में क्या लिखा है कि x+2 इंटू एक्स माइनस थ्री इज नेगेटिव। ध्यान से देखना, मैंने करा कि मैंने पहली बार में राम को पॉजिटिव मान लिया है और शाम को नेगेटिव मान लिया है। अब मैं उल्टा सोच सकता हूँ, क्योंकि उल्टा होना भी एक पॉसिबिलिटी है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बोल देता हूँ कि राम इज नेगेटिव एंड एट द सेम टाइम शाम इज पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा, राम नेगेटिव मतलब x-2 से छोटा, एंड शाम जो नेगेटिव हो उसका मतलब हो गया 3 से बड़ा। तो यहां से क्या आ जाएगा अपने पास, -2, x जो है वो -2 से छोटा और x 3 से बड़ा, तो 3 यहाँ पे बना दिया, तो x 3 से बड़ा। इन दोनों के बीच में कुछ कॉमन रीजन आ रहा है, कद्दू, कुछ भी नहीं आ रहा है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, केस 2 से x बिलोंग्स टू एम्प्टी सेट या नल सेट या कद्दू। अच्छा, दोनों का आपको केस वन का आंसर और केस टू का आंसर कंबाइन करना है, तो केस वन और केस टू का आंसर कंबाइन करोगे तो क्या आ जाएगा, -2 से लेकर 3, ठीक है। अच्छा सर, हालत खराब हो गई, तो बहुत लेंदी क्वेश्चन हो गया। तो इसका एक आसान तरीका होता है सॉल्व करने का, जिसको अपन कहते हैं वेवी कर्व मेथड। रुक जाओ, लिखिए वेवी कर्व मेथड। वेवी कर्व मेथड क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि ये थोड़ा सा क्या लिखा है, x+2 और x-3, ये बहुत आसान है ना, लोड नहीं लेना, लेकिन समझना तो ध्यान से ही। दिस इज नेगेटिव। देखो वेवी कर्व मेथड क्या बोलता है, वेवी कर्व मेथड बोलता है कि स्टेप 1, ड्रॉ द नंबर्स, ड्रॉ की जगह मार्क लिख दो ना, मार्क द नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, ड्रॉ मार्क द नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। फिर सेकंड होता है
ड्रॉ wavy curve starting from the top right corner always। लिख लो पहले, मैं आपको फिर हिंदी में समझा दूंगा। स्टेप 3, क्रॉस द ऑड पावर्ड फैक्टर्स। ये समझ में नहीं आएगा ना आपको? क्रॉस द ऑड पावर्ड फैक्टर्स एंड रिफ्लेक्ट। मैं अपनी भाषा में लिखवा रहा हूँ, जो भी हो सकता है मैंने लास्ट टाइम कुछ अलग लिखवाया, लेकिन सबके मायने सेम। रिफ्लेक्ट फ्रॉम द इवन पावर्ड जीरो। जीरोस लिखना ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा, फैक्टर की जगह आप जीरो लिख दो। ठीक है, चलिए सारी बकवास एक तरफ और अब देसी भाषा में समझना एक तरफ। लिखिए भाई, आपके सामने क्या है, समझो। अब जो चीज़ मैंने लिखवाई है ना, उस चीज़ को मैं समझा रहा हूँ, लेकिन आपको वो लिखी हुई चीज़ जो है उसको बस लिखे रहने देना है। ठीक है, हाँ, बस आप समझने के लिए देखिए क्या लिखा है अपने सामने। x+2 x-3, ये वाला जो आपके पास फैक्टर है, इसका जीरो क्या आ जाएगा? इनइक्वालिटी डिनोमिनेटर इज x² - x। मैं समझा नहीं आपका सवाल। x² - x अगर डिनोमिनेटर में आ जाए तो भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई तो नहीं करना, पहली बात तो। अब ये कुछ ग्रेटर देन या लेस देन दिया होगा, यहाँ पे ऐसा लिख दो x × x-1 कॉमन लेके, है ना, डिनोमिनेटर को, और फिर सेम तरीके से वेवी कर्व से अपन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मेरे को आपका क्वेश्चन थोड़ा अच्छे से समझ में नहीं आया, तो अगर डिटेल में लिखेंगे तो ठीक है, वरना धीरे धीरे अपन समझ जाएंगे। ओके, चलिए यहाँ पे क्या लिखा है, x+2 x-3। ये वाला फैक्टर जो है, इसका जीरो कहाँ पर आएगा, मतलब ये वाली चीज जीरो कब बनेगी, ये वाला जीरो कब बनेगा, x = -2 पर। तो आप क्या करो, नंबर लाइन पर, अरे यार बहुत दिक्कत है जिंदगी में। नाइस, चलिए नंबर लाइन पर क्या करो, -2 को मार्क कर दो, और ये कब जीरो होगा, x = 3 पर। तो यहाँ पर x = 3 को मार्क कर दो। सही बात है, नाइस। अब आपके सामने क्या दिया हुआ है, नेगेटिव। नेगेटिव को भूल जाओ, नेगेटिव को भूल जाओ। स्टार्ट ड्राइंग अ वेव। वेव का ड्रॉ करने का तरीका हमेशा फिक्स रहेगा, आपको वो सीखना है ना। जबरदस्ती पूछना है कि सर ऐसा क्यों कर रहे हैं अपन, वैसा क्यों नहीं कर रहे, ये सब मत करना है। ये तरीका है, ये कोई वीवी भाई साहब थे, इन्होंने निकाल दिया था। तो वो तरीका जो है, वो आपको हमेशा ये वाला आंसर जो है ना, जो आपने इतनी मशक्कत के बाद जो आंसर निकाला है, वो आपको एक लाइन में आंसर दे देगा, अगर आप ये मेथड को फॉलो करते हो तो। आपको टॉप राइट कॉर्नर से वेव बनाना स्टार्ट करना है, और जैसे यहाँ पर अपन आए 3 पर, पहले 0 से आपको क्रॉस कर देना है, फिर अपन 2 पर आए, यहाँ से भी अपने को क्रॉस कर देना है। अच्छा, क्रॉस करने का तरीका देखो, ये वाला फैक्टर, इसका पावर कितना है, 1, इसका पावर कितना है, 1, तो ये ऑड हुआ पावर या इवन हुआ, 1 इज एन ऑड नंबर, तो ऑड पावर हुआ, ये भी ऑड पावर हुआ। तो ऑड पावर से आप हमेशा क्रॉस कर जाएंगे, है ना। अगर इवन पावर होता तो क्या होता, वो अपन बाद में देखेंगे, बट अभी आपको टेंशन नहीं लेना है। अभी आपको बस इतनी सी बात बता रहा हूं कि वेव ऊपर से बनाओ और क्रॉस करते चले जाओ। क्लियर है, वेव ऊपर से बनाओ और हर जीरो से आप क्रॉस करते चले जाओ। अब जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये एक हिस्सा हो गया, ये एक हिस्सा हो गया, और ये एक हिस्सा हो गया। 3 हिस्सों में जिंदगी बढ़ गई है। तो इन तीनों हिस्सों को अपन कुछ नाम देंगे, ध्यान से देखना। जो हिस्सा ऊपर है ना, उसको आप क्या बोलोगे, प्लस। प्लस जो हिस्सा नीचे, उसको आप बोलोगे माइनस। ठीक है, तो आपके पास चाहिए कि आपको लेस देन जीरो। लेस देन जीरो मतलब क्या होता है, नेगेटिव, मतलब -2 से लेकर 3। तो क्या लिखोगे आप, x बिलोंग्स टू नेगेटिव वाला, ये वाला हिस्सा है ना, तो ये वाला हिस्सा कहां से कहां तक, -2 से लेकर 3। आ गया आंसर आपका, एक लाइन में आंसर आ गया वेव बनाते, जो आंसर अपन ने इतनी मेहनत से निकाला था। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन लिखो, x+5 × x-7 दिस इज ग्रेटर दैन 0। चलेगा, चलो भाई वेवी कर्व बनाते हैं अपन। सबसे पहले इसका जीरो कहां पर आएगा, -5 पर, इसका 7 पर, दोनों को ड्रॉ कर देते। तो ये रहा -5, ये रहा +7। सही है, नाइस, -5 और +7।
तो वेवी कर्व हमेशा ऊपर से स्टार्ट करना है आपको, ऊपर से स्टार्ट करो, पहला वाला जीरो आया क्या करो, क्रॉस कर देते, दूसरे वाले जीरो से भी क्रॉस कर देते हैं, ये खत्म, प्लस माइनस प्लस, आपको क्या चाहिए, ग्रेटर देन जीरो मतलब प्लस, मतलब ये वाला इलाका और ये वाला इलाका, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, ये वाला इलाका जो है वो माइनस इन्फिनिटी से चालू होकर 5 पर आके रुक रहा है, तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर 5 कंबाइन करना है आपको इसके साथ, क्योंकि ये वाला इलाका भी तो आंसर है, तो कंबाइन करने के लिए अपन यूनियन यूज करते हैं, है ना, आइदर दिस और दिस बोथ आर आंसर, तो यूनियन मतलब और होता है, चाहे ये आंसर हो या फिर ये आंसर हो, और लगा देते हैं अपन, माइनस इन्फिनिटी से 5 यूनियन 7 टू इन्फिनिटी, समझ में आ रहा है, पक्का, ठीक है। अच्छा, सेम क्वेश्चन को करेंगे अपन, सेम टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेम नहीं होगा बट टाइप जो रहेगा दैट विल बी एब्सोल्युटली सेम। अगर मैं आपको देता हूं x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 5, दिस इज लेस देन और इक्वल टू 0, ठीक है, ध्यान से समझना है ना इस चीज को, ये थोड़ा सा आपको हल्का सा ट्विस्ट देगा कहानी में। तो सबसे पहले अपन ने क्या करा, वेवी कर्व बनाने के लिए नंबर्स को मार्क किया, यहाँ पे 1 आएगा 0 और यहाँ पे 5 आएगा, तो मैंने 1 को मार्क किया और 5 को मार्क किया, वेवी कर्व मैंने ऊपर से बनाना स्टार्ट किया, यहाँ से मैं क्रॉस कर दूंगा, फिर इधर आ जाऊंगा, फिर इधर पहुंच जाऊंगा, कोई तकलीफ, क्लियर है। अच्छा, क्या करूं, प्लस माइनस प्लस, अब एक चीज का ध्यान रखना है आपको, यहां पर इक्वल टू 0 आ गया है, दिख रहा है आपको, ये जो है ना ये इक्वल टू 0 लगा हुआ है इधर, तो इससे क्या हो जाएगा सर, इससे आपको थोड़ा कॉमन सेंस लगाना है। अपन ने पहले क्या किया था, देखो ओपन ब्रैकेट रखे थे, 5 को अपन ने इंक्लूड नहीं करा था और 7 को इंक्लूड नहीं करा था, इस बात पे मैं फोकस देने वाला था, लेकिन मैंने सोचा एक क्वेश्चन देख कर लेते फिर करेंगे। 5 को मैंने इंक्लूड इसीलिए नहीं करा है क्योंकि अगर आपने 5 को इंक्लूड कर लिया होता, अरे यार ये -5 आएगा ना, गलती से मिस्टेक हो गया, उसको करेक्ट कर लेना, अगर यहाँ पे आप -5 रख दोगे, रखो -5 वहां पे, यहाँ पर अरे यहाँ पर -5 रखो, तो क्या हो जाएगा 0, और 0 इंटू एनीथिंग 0, तो LHS क्या हो गया 0, लेकिन आपको इक्वल टू 0 थोड़ी पूछा गया था, आपको पूछा था बस ग्रेटर देन 0, है ना, तो ग्रेटर देन 0 का मतलब ये हो गया कि आपको 0 जहां पर हो रहा है उस पॉइंट को एक्सक्लूड करना है, आपको ये नहीं पूछा गया था कि कब 0 हो रहा है, तो अपन क्या करेंगे ना, -5 वाला जो पॉइंट है उसको हटा देंगे या उसको इंक्लूड ही नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आपने -5 को इंक्लूड करा तो LHS विल बिकम 0, बट अपने को ये नहीं पूछा गया है कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ना, आपको सिर्फ ग्रेटर देन पूछा गया है, इक्वल टू 0 का टेंशन आपको नहीं लेना है, तो इसलिए अपन ने इक्वल टू 0 को नहीं इंक्लूड करने के लिए यहाँ पे ओपन ब्रैकेट लगाया था, बट यहाँ पर अपन क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि अपने को 1 भी चाहिए और 5 भी चाहिए, 1 रखने पर LHS 0 हो रहा है एंड इक्वल टू 0 इज अलाउड, एक्सेप्टेबल है ना, इक्वल टू 0 होना यहाँ पर एक्सेप्टेबल है, और अगर आप 5 रखते हो यहाँ पे तो फिर भी LHS 0 हो जाएगा, और LHS का 0 होना मंजूर है अपने को, तो आप समझो इस बात को कि अपना आंसर जो आएगा, पहली बात तो लेस देन 0 मतलब नेगेटिव ये वाला हिस्सा है ना, और ये वाले हिस्से में क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 1 to 5 लिखा है ना, तो 1 to 5, और ध्यान से देखिएगा बच्चों, यहां पर आएगा क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि 1 होना एक्सेप्टेबल है इसलिए 1 को इंक्लूड करेंगे, और 5 होना भी एक्सेप्टेबल है तो इसलिए 5 को भी इंक्लूड करेंगे, समझ में आ रहा है, पक्का, चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखोगे, अच्छा आज अपना लेक्चर में थोड़ा सा एक्सटेंड करूंगा ना, थोड़े से का मतलब 7 to 8 मिनट्स तो ऊपर जाएगा ही जाएगा, है ना, वरना आप होमवर्क नहीं कर पाओगे अच्छे से। चलिए देखते हैं, यहाँ पे क्या लिखा 1 - x, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या हो गया सर, समझा रहा हूँ, ध्यान से देखो, यहाँ देखो x का कोफिशिएंट क्या है, चलो ये सब भूल जाओगे ना, ऊपर आ जाओ, x का कोफिशिएंट क्या है 1, x का कोफिशिएंट क्या है 1 मतलब पॉजिटिव, x के दोनों कोफिशिएंट यहाँ पे पॉजिटिव थी तो कोई दिक्कत नहीं था, है ना, x के दोनों कोफिशिएंट पॉजिटिव थे तो कोई दिक्कत नहीं था। यहां पर देखो कि एक कोफिशिएंट x का पॉजिटिव है लेकिन एक कोफिशिएंट x का नेगेटिव है, -1, है ना, 1 कोफिशिएंट इज पॉजिटिव एंड 1 कोफिशिएंट इज नेगेटिव, तो ये जो नेगेटिव वाला कोफिशिएंट है ना, इसको पॉजिटिव बनाना है मुझे, कैसे बनाऊं, एनी आइडियाज, कैसे बनाऊं बताओ। इसको पॉजिटिव बनाने के लिए मैंने क्या करा, दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों तरफ मैंने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया,
आरएचएस में तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, एलएचएस में -1 से मल्टीप्लाई करने का कुछ ना कुछ तो फर्क आएगा, वो मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन मैं मल्टीप्लाई किससे कर रहा हूँ? -1 से, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, और जब भी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लीकेशन होता है इनइक्वालिटी का साइन खट से पलट जाता है। ठीक है, चलिए करते हैं। तो मल्टीप्लाई कर दो -1 से, -1 से इधर मल्टीप्लाई कर दिया और इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये -0 तो कुछ होता नहीं है, लेकिन नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने से हुआ क्या, ये इनइक्वालिटी का साइन पलट गया, है ना, पलट गया। अब ये माइनस को आप इसके अंदर घुसाओ, अंदर घुसाओगे तो देखो क्या बन जाएगा, 1 माइनस एक्स का नेगेटिव क्या होता है, x माइनस 1। ठीक है, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में भी आ गया, इंटू एक्स माइनस 2, दिस इज लेस देन इक्वल टू 0। वेवी कर्व मेथड से अपन स्टार्ट करते हैं, तो 1 एंड 2 एंड दिस, तो आपका देखो जो 1 है ना उसको इंक्लूड करना है क्योंकि आपका इक्वालिटी है, तो हैबिट ये डाल लो कि 1 पर आप थोड़ा सा डार्क सर्कल कर लो और 2 पे भी डार्क सर्कल कर लो, ताकि आप कभी भूलो ना कि 1 और 2 को इंक्लूड करना है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1, 2, 1 से लेकर 2 तक और बोथ इंक्लूडेड, प्लस माइनस प्लस लिखना भूल गया मैं, देख लो कोई दिक्कत नहीं है। नेगेटिव चाहिए था आपको ना अभी, अब आपको नेगेटिव चाहिए, पहले पॉजिटिव चाहिए था लेकिन इनइक्वालिटी रिवर्स होगी, तो आपको नेगेटिव चाहिए, तो मतलब x आ जाएगा 1 से लेकर 2 बोथ इंक्लूडेड। चलेगा, ओके। लिखिए, टाइप 3 में क्या आ जाएगा, तीन तीन फैक्टर्स आने लगेंगे, तीन तीन फैक्टर्स आने लगेंगे, तो देखते हैं क्या होता है। टाइप 3 के हिसाब से सबसे पहला क्वेश्चन जो आ जाएगा आपका, बहुत ही आसान, बेहद आसान क्वेश्चन, x-1 इंटू x-2 इंटू x-3 इज ग्रेटर दैन 0 आपसे अगर पूछ लिया जाए, है ना, ग्रेटर दैन 0 अगर पूछ लिया जाए तो क्या करोगे आप क्या करो, हमेशा हमेशा इनइक्वालिटीज के क्वेश्चन को वेवी कर्व से सॉल्व करो। तो वेवी कर्व से अगर सॉल्व करोगे तो 1 2 3, ये तीनों को मार्क, अरे इसका रूट, इसका 0 1, इसका 2, इसका 3, तो तीनों जीरोस को अगर आप मार्क करोगे तो इस ऑर्डर में मार्क होगा, 3 बड़ा आएगा तो आगे आएगा, 2 जो है वो 1 से आगे आएगा और 1 सबसे पीछे आएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, क्या आपको इक्वल टू 0 चाहिए, नहीं चाहिए, है ना, ध्यान रखना। तो आप तीनों में हॉलो लगा सकते हो कि तीनों को एक्सक्लूड करना है, इंक्लूड नहीं करना है। अब अपन वेवी कर्व हमेशा यहाँ से स्टार्ट करते हैं, टॉप कॉर्नर से आप गए पहले रूट पे, है ना, पहले रूट को अपन ने क्रॉस कर दिया, दूसरे रूट को भी क्रॉस कर दिया, क्योंकि तीनों में ऑड पावर है, इवन पावर होता है तो रिफ्लेक्ट करते हैं, वो अपन बाद में देखेंगे, अभी लोड मत लो। ये क्रॉस कर दिया, प्लस ऊपर वाला प्लस नीचे वाला माइनस, फिर ऊपर वाला प्लस नीचे वाला माइनस। अब आपको क्या करना है, आपको ग्रेटर दैन 0 चाहिए, मतलब आपको पॉजिटिव चाहिए, पॉजिटिव मतलब आपको ये वाला इलाका चाहिए और ये वाला इलाका चाहिए, लिख दो। तो क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू 1 से लेकर 2, 1 पर भी एक्सक्लूड करना है और 2 पर भी एक्सक्लूड करना है, और 3 से लेकर इन्फिनिटी, यूनियन, क्यों कंबाइन करना ना, ये भी आंसर है आपका और ये भी आंसर है, दोनों को कंबाइन करना है, तो 3 से लेकर इन्फिनिटी खत्म, और दोनों पे अपन ने क्या करा है, एक्सक्लूड करा है। अच्छा, सेम क्वेश्चन विद इक्वालिटी साइन अगर मैं करता, सेम क्वेश्चन, ठीक है, एग्जैक्टली वही क्वेश्चन, x-1 इंटू x-2 इंटू x-3, है ना, ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या करोगे आप उस केस में, उस केस में आप सेम तरीके से अप्रोच करोगे, 1 2 3, ठीक है। अच्छा, इक्वल टू 0 यहाँ पे अलाउड है, तो इक्वल टू 0 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये डार्क सर्कल करना पड़ेगा, सही, प्लस माइनस प्लस माइनस। अच्छा, क्या चाहिए अपने को, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव कहाँ से मिलेगा आपको, 1 से 2, 2 3 से इन्फिनिटी। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, x बिलोंग टू 1 टू 2, 1 पर देखो स्क्वायर ब्रैकेट, 2 पर भी स्क्वायर ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ पे डार्क सर्कल लगा रखा है मैंने, है ना, होशियारी दिखा के मैंने पहले डार्क सर्कल लगा दिया था ताकि अपने को हिंट मिल जाए। यूनियन, एक मिनट, यूनियन कहाँ, 3 से इन्फिनिटी, तो ये आ जाएगा 3 से लेकर इन्फिनिटी। क्लियर है,
अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास x-1 का स्क्वायर इंटू x-2 इंटू x+5 की पावर में 6, दिस इज ग्रेटर दैन 0। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है काफी, स्टार्ट किया जाए। देखना बच्चों, है ना, करना क्या है सबसे पहले अपने को, यहाँ पर जो पावर है दैट इज 2। 2 इवन होता है या ऑड होता है? इवन, तो ये इवन पावर है ना, दिस इज इवन पावर। ओके, तो इसका जीरो क्या आएगा, इस वाले का x-1 का जीरो आएगा 1, एंड विच इज एन इवन जीरो, तो इसको मैं सर्कल कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं इसका जीरो क्या आएगा, 2, ऑड है, ऑड। और यहाँ 6 लिखा है, 6 इज अगेन इवन, तो इसका जीरो आएगा -5। अच्छा, 1, 2 और -5 में सबसे छोटा कौन है? -5। -5 को सर्कल किया है मैंने, क्यों? क्योंकि पावर इवन है। अच्छा, यहाँ पे -5 को पहले मार्क कर देते हैं, फिर नेक्स्ट कौन आएगा, 1 आएगा, फिर कौन आएगा, 2 आएगा। अच्छा, जो इवन जीरोज है ना, इवन जीरो कौन है, 1 और -5, इन दोनों पे आप छोटा सा एरो लगा दिया करो, 1 और -5 पे छोटा सा एरो लगा दो। तो करना क्या है अपने को, जब भी एरो वाले से अपन गुजरेंगे ना, तो हमने हमने कभी रिफ्लेक्ट नहीं, हमने इससे क्रॉस नहीं करना। मैं आपका कमेंट पढ़ रहा था ना, सॉरी। हमको क्या करना है, जब भी रेड एरो से अपन आएंगे तो हम यहाँ से रिफ्लेक्ट करेंगे, क्रॉस नहीं करेंगे। कैसे सर, समझा के बताओ। देखो सुनो, एकदम स्टार्ट हमेशा ऊपर से करेंगे। आप आओगे 2 पर, 2 पे एरो है क्या? नहीं है, तो क्रॉस कर जाओगे, यहाँ से क्रॉस कर जाओ। फिर 1 पे आए, अपन ने जैसे ही एरो दिखा, तो एरो देख के अपन क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्ट करना है, आपको ऊपर नहीं जाना है। फिर यहाँ पे भी एरो देखा आपने, तो फिर से आपको रिफ्लेक्ट करना है, ऊपर नहीं जाना है। ठीक है, तो अभी आपका आंसर क्या हो गया, प्लस माइनस माइनस माइनस, है ना। ये ऐसा थोड़ा सा इसको ऐसा बना ले, है ना, इस तरीके से। देख लिया मैंने आपका तेजस, है ना आंसर। मैं एक बार देख लेता हूँ, मेरे पास बुक होगी तो आपको चाहिए क्या बच्चों, अभी ग्रेटर दैन 0, ग्रेटर दैन 0 चाहिए ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, देखो x बिलोंग्स टू पॉजिटिव, बेसिकली वी नीड अ पॉजिटिव आंसर, तो पॉजिटिव आंसर ये वाला देगा आपको। और इंक्लूड आपको कोई भी नहीं करना है, क्योंकि इक्वल टू 0, अरे यहाँ पे इक्वल टू 0 थोड़ी लगा है, तो 0 होना अलाउड नहीं है इधर। तो आप सारे में हॉलो लगा दो ताकि आपको दिक्कत ना जाए। तो ये क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 2 टू इंफिनिटी। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं अपन, फिर आज का जो लेक्चर है उसको अपन समाप्त कर देंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे लिखा है, मान लो आपके पास x-1 इंटू x+1 की पावर में 3 और x-6 की पावर में 2 और x+5 की पावर में 17। ठीक है, बड़े बड़े नंबर देख के घबराना नहीं है। आपसे पूछा गया कि दिस इज लेस देन और इक्वल टू 0, इसको आप सॉल्व करने की कोशिश करो। करिए इसको सॉल्व करने की कोशिश। ठीक है तेजस, मैं आपको ये क्वेश्चन के बाद आपका क्वेश्चन नंबर 91 है ना, बताता हूँ। मेरे पास बुक आ गई है। देखो, सबसे पहले क्लासीफाई द जीरोज एज इवन एंड ऑड। ये कौन सा पावर है, 1। 1 ऑड होता है, इवन होता है, ऑड, कोई लफड़ा ही नहीं है। यहाँ पे आ जाओ, ये आ जाएगा -1। -1 की पावर में क्या है, 3। 3 इवन होता है या ऑड होता है, 3 ऑड होता है ना, तो ये भी कोई लफड़ा नहीं है। अच्छा, ब्रैकेट भी मत लगाओ, -1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6। 6 होता है इवन, मतलब 6 की पावर में है 2 और 2 है इवन। फिर यहाँ पे आ जाएगा -5 अगेन ऑड। ठीक है, अच्छा सब मार्क कर देते। सबसे छोटा कौन सा आएगा, -5। फिर क्या आएगा, -1। फिर आएगा अपने पास 1 एंड आएगा फिर 6। अच्छा सुनो बच्चों, ध्यान से रुको जरा। करना क्या है अपने को, ये 6 वाले पे आप एरो लगाओ, क्योंकि यहाँ से आपको रिफ्लेक्ट करना है। दूसरी बात कि यहाँ पर इक्वल टू 0 लगा है,
तो इक्वल टू 0 मतलब आप x की जगह 1 रख सकते हो, है ना, 1 अलाउड है, 1 इज अलाउड, 1 रखोगे तो LHS 0 हो जाएगा, एंड 0 होना यहाँ पे मंजूर है, तो 1 को आपको इंक्लूड करना है, यहाँ पे पहले से डार्क लगा दो, -1 को भी इंक्लूड करना है, सिमिलरली 6 को भी इंक्लूड करना है, और -5 को भी इंक्लूड करना है। वेवी कर्व टॉप कॉर्नर से बनाओगे, यहाँ पे आके रुक जाओ क्योंकि लाल बत्ती है, लाल बत्ती से रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा, रिफ्लेक्ट किया आपने, यहाँ से क्रॉस कर जाओ, कोई भी बत्ती नहीं है, क्रॉस करते चले जाओ, है ना, कोई दिक्कत ही नहीं, लफड़ा ही नहीं, प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। अच्छा, क्या चाहिए अपने को, लेस देन और इक्वल टू 0, तो लेस देन और इक्वल टू 0 मतलब माइनस वाला एरिया, ये वाला और ये वाला, है ना, तो आपका आंसर हो जाएगा, देखना ध्यान से, -∞ से लेकर -5, क्लोज ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट, देखो ना यहाँ पे इंक्लूड करने के लिए मैंने यहाँ पे इशारा लगा रखा है, तो आपको इंक्लूड कर देना है, यूनियन -1 से 1, ये -1 से 1, तो फिर से क्लोज ब्रैकेट आएगा, -1 से 1, फिर आपको बस यही चाहिए था, लेकिन आपको ये चारों पॉइंट इंक्लूड करने हैं, ये वाला, ये वाला और ये वाला, और ये वाला पॉइंट भी इंक्लूड करना है, क्यों, क्योंकि 6 रखना अलाउड है, अरे भाई 6 रखो, अगर आपने 6 रख दिया तो LHS 0 हो जाएगा, और 0 होना मंजूर है अपने को, तो 6 रखना भी अलाउड है, तो आपको जबरदस्ती इकलौता 6 जोड़ना पड़ेगा, एलिमेंटल एलिमेंट को करली ब्रेसेस में जोड़ते हैं, ठीक है, एक या दो या गुच्छे में आपको मतलब सिर्फ कुछ गिने चुने एलिमेंट जोड़ना है, तो आप उसको करली ब्रेसेस में रखते हो, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, -∞ to -5 यूनियन -1 to 1 यूनियन एलिमेंटल 6, दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहली बात आपका जो होमवर्क रहेगा दैट विल बी प्रिलिप्को से, प्रिलिप्को से आपका होमवर्क रहेगा पेज नंबर 44, मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगा, ना, डोंट वरी, क्वेश्चन बिलोंगिंग टू द सेट 27, एक काम करो, एक दिन रुक जाओ आप, है ना, एक दिन रुक जाओ, कल से करते हैं अपना होमवर्क, क्योंकि अभी फिर मेरे को आपको, चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन बिलोंगिंग टू द सेट 27 to 60, है ना, ये आप ट्राई करना, लेकिन कल से ट्राई करना, आज आप रेस्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि मेरे को आपको टाइप 4 पढ़ाना पड़ता है उसके लिए, तब जाके क्लियर हो पाता है ना। चलिए, तो अभी मैं रिकॉर्डिंग जो है बंद कर रहा हूँ।